हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर वायर। एक सर्कुलर वायर है, उससे सपोज ये सर्कुलर वायर है, यहाँ से एक्स डिस्टेंस अपार्ट देयर इज अ पॉइंट P वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज टू बी कैलकुलेटेड। और दिया गया है कि ये सर्कुलर वायर यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। ओके, इस पे टोटल Q चार्ज है जो कि यूनिफॉर्मली इस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इसका रेडियस दिया हुआ है कैपिटल R। अब एक सर्कुलर वायर है, ठीक ना, उससे R डिस्टेंस x डिस्टेंस अपार्ट देयर इज पॉइंट P जहां की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में इसका डेरिवेशन पूछता है 3 मार्क्स में। हर अल्टरनेट ईयर पे ये पूछा जा रहा है बोर्ड में, और इसका जो फाइनल रिजल्ट होगा वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एज इट इज पूछ लिया जाता है। तो आज हम 2 क्वेश्चन देखेंगे, एक तो ये और एक और देखेंगे 2, और वो दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लेट अस सी कि अब हम इसको कैसे करेंगे। तो देखते हैं, हमें नहीं पता कि यहाँ पे कितना है, तो कोई बात नहीं, एक छोटा सा यहाँ पे हम मान लेते हैं कि इस छोटे से ds एरिया में, ds लेंथ में dq चार्ज होगा। कितना dq चार्ज होगा। अब ये dq चार्ज के कारण यहाँ पे P पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो देखते हैं। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो ये होगा, DE होगा, राइट। और ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, राइट। और ये एंगल अगर थीटा है तो इसके 2 कंपोनेंट होंगे, एक इधर आएगा DE cos थीटा और एक इधर आएगा DE sin थीटा। ठीक है, जब हमें नहीं पता होता है कि एक यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण किसी एक पॉइंट पे कितना फील्ड होता है, तो हम कोई एक पॉइंट ले लेते हैं, कोई एक DQ चार्ज छोटा सा ले लेते हैं, वहां से DE स्मॉल DE निकाल लेते हैं, बाद में उसका टोटल इफेक्ट वहां पे काउंट कर लेते हैं। तो लेट अस सी। अच्छा, ऐसा ही अगर मैं DE इधर लेता तो इसका एक कंपोनेंट अगेन इधर आता और एक दूसरा कंपोनेंट इधर जाता, तो ये वाला कंपोनेंट इससे कैंसिल हो जाता। तो जो हमें रिजल्ट आने वाला है यहाँ पे, जो इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड आने वाला है, वो इसके कारण ये वाले कंपोनेंट से आएगा। मतलब जो हमारा E होगा, फाइनल E इलेक्ट्रिक फील्ड, इट वुड बी द इंटीग्रल ऑफ व्हाट, DE cos थीटा। ठीक ना, से दिस वन इज इक्वेशन 1। अब हमें DE नहीं पता है तो DE देख लेते हैं, DE कितना होता है। तो DE इज इक्वल टू k dq अपॉन r स्क्वायर। ये r हमें नहीं पता है, बट ये कैपिटल R पता है जो कि इसका रेडियस है, और ये x पता है, तो इसमें पाइथागोरस लगा के ये r पता कर लेंगे और पता करके यहाँ पे रख देंगे। तो ये r हमें पता हो गया कितना होता है, अंडर रूट में दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, तो r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ये तो अंडर रूट में होगा बट स्क्वायर है, इसलिए इसका अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो इसके जगह पे हम सीधे इसको रख सकते हैं। तो ये आ गया हमारा k dq अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ओके, ठीक है, तो ये तो DE की वैल्यू आ गई। और यहाँ पे cos थीटा भी है, इसके साथ DE हो चुका है, cos थीटा लग देते हैं। तो cos थीटा इस ट्रायंगल में देखो, ट्रायंगल OP, यहाँ पे कुछ मान ले OPT, तो ट्रायंगल OPT में क्या हो जाएगा, cos थीटा इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, तो x डिवाइडेड बाई व्हाट, r की वैल्यू तो आपको अगेन पता चल गया, ये है अंडर रूट में, तो x अपॉन अंडर रूट को हम क्या लिख सकते हैं, और r प्लस एक्स, r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 1/2, ये अंडर रूट है, ठीक ना, दिस अपॉन दिस। अच्छा, तो ये दोनों वैल्यू, cos थीटा की वैल्यू और ये DE की वैल्यू उठा के अब इक्वेशन 1 में रख दो, आपका रिजल्ट आ जाएगा, सिंपल। तो हमारा E आ गया कितना, आप यहां से देख सकते हैं, आपके पास E आ रहा है कितना, इंटीग्रल DE कहाँ है, k dq अपॉन r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू cos थीटा की वैल्यू ये आई हुई है, तो x डिवाइडेड बाई
एक्स डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर में 1/2। ठीक है। अच्छा, इसको सॉल्व करो जरा सा, इसको सॉल्व करो तो क्या आ जाएगा, जो कांस्टेंट है उसको बाहर ले लो, तो के एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसमें पावर में 1 है, इसमें 1/2 है, दोनों ऐड हो जाएगा, 1 + 1/2 मतलब 3/2, और यहाँ इंटीग्रल में क्या बच रहा है, केवल डी क्यू। तो ये डी क्यू का इंटीग्रल मतलब टोटल, इस सर्कल पे टोटल चार्ज, तो वो तो दिया हुआ है कैपिटल क्यू, तो हमारा रिजल्ट आ गया के, इसके जगह पे लिख देंगे क्यू, तो के क्यू एक्स डिवाइडेड बाई व्हाट, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2। दिस इज द फाइनल रिजल्ट। तो हमारा फाइनल रिजल्ट यही आ गया, E इज इक्वल टू व्हाट, के क्यू एक्स होल डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, एवरी अल्टरनेट ईयर में बोर्ड में ये पूछा जा रहा है, तो आप इसको एज इट इज कॉपी कर लीजिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ये आया, ये क्वेश्चन ओवर। तो एग्जाम में आपसे कई बार तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यही रिजल्ट सीधा पूछ लिया जाता है कि एक सर्कुलर वायर है, उस पर चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली, उससे एक्स डिस्टेंस अपार्ट देयर इज अ पॉइंट पी जहां की इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, तो ये आप बता दोगे। अच्छा, यहां पे एक चीज और देख लो, एक केस करके देख लो, केस 1, इफ अगर ये x इज मच मच ग्रेटर देन r, अगर x ये बहुत बड़ा है, बहुत दूर है, तब क्या हो जाएगा, तो फिर x तो r को इग्नोर किया जा सकता है, तो r इसमें से हटा दो, तो E इज इक्वल टू क्या हो गया, के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, के क्यू एक्स अपॉन एक्स वॉट 3, ये 3 और एक x से कैंसिल हो गया, तो के क्यू बाई एक्स स्क्वायर। अगर ये बहुत दूर पॉइंट ले लोगे तो उसके लिए ये पूरा रिंग ही एक पॉइंट चार्ज जैसा काम करने लगेगा। तो ये देखो वही रिजल्ट लाया, जो कि एक कैपिटल क्यू अगर यहाँ इस पॉइंट पे रखा रहे, उससे x डिस्टेंस अपार्ट देयर इज अ पॉइंट P, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो तो यही रिजल्ट आएगा। ठीक ना। तो अगर ये x बहुत लंबा है तो उसके लिए ये पूरा ही r को आपने मान लिया ना नेग्लिजिबल, तो वो पॉइंट चार्ज बन जाएगा ये पूरा। एक केस इसमें और भी बन सकता है, केस 2, लेट अस सी वो क्या हो सकता है। ये केस 2, जब यहां पे x0, इफ अगर x0 कर दें, मतलब यहां से हटा के यहां रख दें इसके सेंटर पे, तो ये क्या हो गया, एट द सेंटर ऑफ सर्कल, ये जो सर्कल है, सर्कुलर वायर है, उसके सेंटर पे, तो क्या हो जाएगा, यहां पे x0 रख दो भाई, यहां से भी x0 रखो, तुरंत E0। तो ये भी आपको आइडिया लग गया कि अगर कोई सर्कुलर वायर है जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, तो उसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 0। क्यों? क्योंकि वो यूनिफॉर्मिटी है। वैसे भी अगर पिछले वीडियोस में आप देखोगे तो हमने सेमी सर्कल का, क्वार्टर सर्कल का बताया था, उसमें भी लिमिट लगाओ, अगर 0 से पाई की जगह पे 0 से 2 पाई लगा देते तो रिजल्ट 0 आता। यूं भी देख लो कि अगर ये सिमेट्री से देखो तो इधर का जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इधर आएगा, और इधर का जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इधर आएगा, इधर का जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इधर आएगा, इधर का इधर आएगा, और नेट वहां पे 0 हो जाएगा। ओके, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से एक बार फिर से रिवाइज कर लेना। एक क्वेश्चन मैं और बताता हूं, इसके बाद हम चलेंगे बाकी के क्वेश्चन अगले वीडियो में देखेंगे, जिसमें हम गॉस लॉ के एप्लीकेशन पे कुछ और अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो बहुत फेमस हैं, जो फ्रिक्वेंटली एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं, वो सब कराएंगे। तो अगला क्वेश्चन जो मैं बताने जा रहा हूं वो कुछ यूं है कि एक कोई स्ट्रिप है ऐसे पतला सा वायर जैसा, एल लेंथ का,
ठीक ना। और यहाँ से मान लो कि r डिस्टेंस अपार्ट देयर इज अ पॉइंट P वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज टू बी कैलकुलेटेड, और यहाँ इसका दिया हुआ है मान लो यूनिफॉर्मली चार्ज डेंसिटी लैम्डा दिया हुआ है, ठीक ना। यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी इसका लैम्डा दिया हुआ है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, और यहाँ से r डिस्टेंस पे यहाँ पे एक पॉइंट है P जहाँ पे इसको बताना है ये हमारा AB कोई वायर है सपोज। कैसे करोगे इसको? अगर आपको याद हो तो एक ऐसा क्वेश्चन हमने कराया था कि ये यूनिफॉर्मली चार्ज डेंसिटी है और इसके इक्वेटोरियल पोजीशन पे ऐसे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमने एक पॉइंट लिया था P, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था। इनिशियल 2-3 लेक्चर पहले के वीडियो जाके आप देख लो, तो यहाँ पे आया था 2k λ/d साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा, है ना। अगर ये इन्फिनिटी है तो ये अल्फ़ा बीटा 1 हो जाता था, ठीक ना। इस टाइप का कुछ क्वेश्चन है, यहाँ 2 नहीं था, ठीक ना। बाद में जब ये 1 हो जाएगा तब यहाँ पे 2 आ जाएगा, ये हट जाएगा। याद आ रहा है? हाँ, तो बट इसमें क्या है कि इसके परपेंडिकुलर नहीं, उसमें तो अल्फा बीटा ऐसे ले लिया था। यहाँ पे क्या है कि इसके एक्सियल डायरेक्शन में ये पॉइंट P है, एक्सियल में, तब क्या करोगे? नहीं पता? चलिए देखते हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, x डिस्टेंस पे आ करके एक छोटा सा सेगमेंट लेते हैं dx। ध्यान दो, यहाँ से क्या किया हमने, x डिस्टेंस पे आ करके यहाँ पे एक छोटा सा सेगमेंट लिया dx। अब इस dx में देख लेंगे कि dq कितना है। तो dq कितना हो जाता है, हमने बताया लैम्डा dx हो जाता है। कितना हो जाता है? लैम्डा dx। अब इस dq के कारण वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो, फिर उसको यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट कर दो, बात खत्म, आंसर आ जाएगा। तो लेट अस सी dq से de। d इज इक्वल टू क्या आया, k dq अपॉन एक्स स्क्वायर। इस dq की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, k dq अपॉन एक्स स्क्वायर। dq की वैल्यू ये है, रख दो वहाँ पे, तो कितना हो गया, k लैम्डा dx अपॉन एक्स स्क्वायर। ये तो de की वैल्यू हो गई, तो हमें तो e चाहिए। e इज इक्वल टू व्हाट, इंटीग्रल ऑफ de, मतलब इंटीग्रल ऑफ k लैम्डा dx अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक ना। तो k लैम्डा कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और हमारे पास क्या बच रहा है, e इज इक्वल टू k लैम्डा dx अपॉन एक्स स्क्वायर। अब बस इसका इंटीग्रल कर लो भाई। तो ये तो आपको पता ही होगा कि इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर। नहीं पता है तो इधर देख लो। तो एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, x के पावर -2 dx। इसका इंटीग्रल करोगे तो क्या हो जाएगा, x -2 + 1, नीचे -2 + 1, तो ये आ जाएगा x -1 अपॉन -1, तो ये हो जाएगा -1/x, राइट। तो इसके जगह पे हम सीधे लिख सकते हैं k लैम्डा अपॉन 1/-1/x। लिमिट लगाओ। ये तो अभी क्या हो गया, इस dx की वजह से वहां पे हो गया। अब लिमिट हमें लगाना है, कहां से कहां तक, इसका लिमिट कहां से कहां तक होगा, यहां से यहां तक। तो यहां मतलब यहां से r डिस्टेंस पे, यहां से r डिस्टेंस पे, और यहां का मतलब हो गया r + l, क्योंकि l इसका लेंथ है। तो ये यहां से r डिस्टेंस और फिर यहां से यहां तक l, तो यहां से ये वाली लिमिट हो जाएगा r + l। तो अब ये हो गया r, अब इसमें वैल्यू रख दो, तो ये क्या हो गया, r और r + l। समझ में आ रही ना बात? कुछ भी आपको प्रॉब्लम लगे तो आप सीधे नीचे कमेंट्स में डालिए कि आपको कहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और इस तरीके के और भी क्वेश्चन आप अपने से कीजिए। अगर नहीं प्रॉब्लम आ रही है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए वो क्वेश्चन, मैं उसका सोल्यूशन दूंगा। तो ये आपका आ गया e इज इक्वल टू व्हाट, k लैम्डा। अच्छा, ये माइनस साइन हटा सकते हो, अगर मैं इसको ऊपर ले लूँ इसको नीचे कर दूँ, लिमिट इंटरचेंज कर दो तो माइनस हट जाता है। तो 1/x, यहाँ पे आ गया r, यहाँ पे आ गया r + l। तो अब आप देख लो, तो k लैम्डा 1/r - 1/r + l, ये आपका रिजल्ट हो गया, ठीक ना। दिस वन इज योर फाइनल रिजल्ट। अच्छा, इसको थोड़ा सा आप चाहें तो सॉल्व भी कर सकते हैं। वो कैसे कि k लैम्डा r + l - r डिवाइडेड बाई r + l, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और आपको एक जो रिजल्ट मिलने वाला है वो कुछ ऐसा मिल जाएगा।
k लैम्डा l डिवाइडेड बाई r प्लस l, ठीक ना। ये आपका फाइनल रिजल्ट मीन्स दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू दिस L लेंथ ऑफ स्ट्रिप, वायर स्ट्रिप, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप और भी कीजिए, और कुछ आपको नए क्वेश्चन मिलते हैं तो आप कमेंट्स में डालिए, मैं उसको देखता हूँ, आपको उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। और इस चैनल से जुड़े रहिए, इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं लेके आ रहा हूँ। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि गॉस लॉ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि अक्सर बोर्ड एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, उसके रिजल्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।